पिछली क्लास में फॉर्मेल्डिहाइड को कंप्लीट किया था हम लोगों ने। आज हम लोग पढ़ेंगे एसीटैल्डिहाइड को, और एसीटैल्डिहाइड में लगभग वो सभी बातें जो हमने फॉर्मेल्डिहाइड में पढ़ रखी हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार भी लगभग वैसे ही हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रयोगशाला विधि में एसीटैल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, आपके सामने एक फिगर बना हुआ है। हमने इस गोल पेंदी वाले फ्लास्क में पोटेशियम डाइक्रोमेट का कैसा विलयन ले रखा है, जली विलयन, और इस पर हम पृथककारी कीप या थिसिल फनल की सहायता से H2SO4 और एथेनॉल के सॉल्यूशन को अंदर लाएंगे। मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ अंदर कौन कौन सा सॉल्यूशन पहुंचेगा, ऊपर से C2H5OH और H2SO4, और यहाँ से कौन रहेगा, K2Cr2O7। K2Cr2O7 और H2SO4 का मिश्रण बनाकर तैयार करेगा जल और नवजात ऑक्सीजन का। K2Cr2O7 और H2SO4 के मिश्रण से जो जल बनेगा वो मैंने यहाँ लिख रखा है, और जो नवजात ऑक्सीजन होगा वो नवजात ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा किससे, एथेनॉल से। और एथेनॉल से अभिक्रिया करते हुए दो टाइप के कंपाउंड बनाएगा। पहला ईथर, क्योंकि एथेनॉल H2SO4 के कांटेक्ट में आते हुए क्या बना लेता है, ईथर। और दूसरा ऑक्सीकृत होकर बनाएगा एसीटैल्डिहाइड। मतलब इस अभिक्रिया के दौरान हमें दो कंपोनेंट मिलने वाले हैं, ईथर एंड एस्टैल्डिहाइड। वो कैसे, जब एथेनॉल केवल H2SO4 से रिएक्शन करेगा वो ईथर बनाएगा, लेकिन जब एथेनॉल H2SO4 और K2Cr2O7 द्वारा बनाई गई नवजात ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा, एसीटैल्डिहाइड बनाएगा। अब एसीटैल्डिहाइड बनाएगा तो ये एसीटैल्डिहाइड बालू ऊष्मक की सहायता से हम इसे गर्म करेंगे, और ये वेपर के फेज में चेंज होकर सबसे पहले कहां से गुजरेगा, संघनित्र। क्योंकि यहां से जब जाएगा ये वाष्प की अवस्था में होगा, गैस की अवस्था में, संघनित्र इसको कैसा करेगा, ठंडा करेगा और इसके टेम्परेचर को कम करेगा, जिससे जो वाष्प या गैस है वो उसको द्रवित किया जा सके, लिक्विफाइड किया जा सके। अब गैस का टेम्परेचर कम करते हुए उसे हम समकोण पर मुड़ी हुई नली द्वारा सबसे पहले एक जार में इकट्ठा करते हैं, जिसे कोनिकल फ्लास्क कहते हैं, शंक्वाकार फ्लास्क, शंकु के आकार का बना है। अब शंक्वाकार फ्लास्क में मैंने क्या किया, एसीटैल्डिहाइड को एकत्रित किया, जबकि ईथर की वाष्प को हमने दूसरे शंक्वाकार फ्लास्क पे एकत्रित किया। ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि यहाँ वाष्प होगा तो वाष्प को ठंडा करके हमें द्रव में बदलना है, इसलिए हमने उन शंक्वाकार फ्लास्क के साइड पर इसमें मैंने लिखा है हिमकारी मिश्रण, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर रखा है, जिससे फ्लास्क के अंदर उपस्थित गैस का टेम्परेचर कम होगा और वो गैस जो है वो किस अवस्था में बदल जाएगी, द्रव अवस्था में। तो मैंने इन दो पदार्थों को पता किया, एसीटैल्डिहाइड और ईथर। अब हमें करना क्या है, वैसे तो अगर देखा जाए जब पहली नली से यहां पर आया होगा इस पे दोनों पदार्थों का सॉल्यूशन होगा, एसीटैल्डिहाइड भी यहां आया और ईथर भी यहां आया, लेकिन अब हमें यहां से ईथर को अलग करके दूसरे बर्तन में बाद में पहुंचाया है। तो फिर हम इस बात को भी पढ़ेंगे कि अगर एसीटैल्डिहाइड ईथर सबसे पहले यहां आया होगा, फिर हमने ईथर को इससे अलग कैसे किया, या हम ये सोच सकते हैं एसीटैल्डिहाइड को ईथर से कैसे अलग किया जाए, तो उस प्रोसेस को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम है कि हम प्रयोगशाला विधि को दिखाएं कि हमें कैसे बना देना है एसीटैल्डिहाइड। तो बेटा होता क्या है, प्रयोगशाला में हम लोगों ने एक कंपोनेंट ले रखा है C2H5OH। C2H5OH को ऐसे भी लिख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। एथिल अल्कोहल या एथेनॉल का फॉर्मूला ऐसा भी है। हमने काम एक किया है, क्या किया है, हमने दो केमिकल्स को आपस में मिलाया है, K2Cr2O7 और H2SO4, और इनको आपस में केवल इसलिए मिलाया है ताकि नवजात ऑक्सीजन बन सके। तो इन दोनों को मिलाने से बनी नवजात ऑक्सीजन, और उस नवजात ऑक्सीजन ने अभिक्रिया की होगी एथेनॉल से। रिएक्शन का तरीका, ये एक यहां से HO को लेके अलग हो जाएगा, HO को लेके अलग होगा। बेटा सबसे पहला कंपोनेंट बनेगा H2O। साथ में मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास क्या बचा, CH3 C1H और ये वाला O, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसके बाद एसीटैल्डिहाइड बना, लेकिन हम लोगों ने इस बात को भी पढ़ा कि एसीटैल्डिहाइड पर अगर मैं चेक करता हूं, एसीटैल्डिहाइड को मैंने वहां ले गया, लेकिन एसीटैल्डिहाइड पर एक अशुद्धि होती है ईथर की, तो हमें
ईथर को क्या कर देना चाहिए, एसीटैल्डिहाइड से अलग। तो एसीटैल्डिहाइड से ईथर को अलग करने के लिए मैं एसीटैल्डिहाइड का फॉर्मूला यहां लिख लेता हूं, क्योंकि हमें पता चला कि एसीटैल्डिहाइड में ईथर नाम की अशुद्धि है। हमने सबसे पहले उस मिश्रण को अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाया। बेटा अमोनिया के साथ अभिक्रिया को देखो कैसे लिख सकते हैं, यहां H लिख सकते हैं, यहां NH2 लिख सकते हैं। अभी अगर मैं इसको आयन में ब्रेक करने की कोशिश करूं तो वैसे क्या हो सकता है, ऐसा मैं सोचता हूं अपने हिसाब में। ये बॉन्ड तो इसको मिलता था, O पर कैसा चार्ज आता था, माइनस, और इधर C पर प्लस। अगर इसको ब्रेक करने की कोशिश करें तो H पे प्लस दें और NH2 पर कैसा दें, माइनस। अभी आप खुद सोच सकते हो कि मेरे पास कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड H। बेटा O पर क्योंकि माइनस चार्ज था, इसका कौन सा भाग जुड़ेगा, प्लस वाला, और साथ में जुड़ेगा NH2। अभी करना क्या है, इस प्रकार से मैं अमोनिया युक्त कंपाउंड को, एसीटैल्डिहाइड को अमोनिया युक्त कंपाउंड में बदल लेते हैं। अब अमोनिया युक्त कंपाउंड में बदलने के बाद हमें करना क्या है, यहां का टेम्परेचर बढ़ाना है। एसीटैल्डिहाइड का अमोनिया युक्त कंपाउंड जल्दी से शीघ्रता से वाष्प के रूप में नहीं बदलेगा, लेकिन ईथर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते ही काय में बदल जाएगा, वाष्प में, और वो वाष्प में बदलते हुए दूसरे पात्र में पहुंच जाएगा। और जैसे ही बेटा वो दूसरे पात्र में पहुंचेगा, हमारे यहाँ एसीटैल्डिहाइड का अमोनिया युक्त यौगिक बनेगा। इस एसीटैल्डिहाइड अमोनिया युक्त यौगिक को हम दोबारा से एसीटैल्डिहाइड में कैसे बदलें, तो अभी सोचो आपने एसीटैल्डिहाइड को एक क्षारीय पदार्थ से अभिक्रिया करके अमोनिया युक्त कंपाउंड में चेंज किया। अगर इस अमोनिया युक्त कंपाउंड को फिर से एसीटैल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो अब हम कैसे पदार्थ का इस्तेमाल करें, अम्लीय को, ताकि वो इस क्षारीय प्रभाव को क्या कर सके, समाप्त कर सके। तो उसके लिए बेटा मैं एक नीचे रिएक्शन लिखता हूं। हमारे पास सब्सटेंस था CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड NH2, और बेटा यहाँ H लगा था, मैंने ये 2 मोल ले रखे हैं, और 2 मोल की अभिक्रिया हम करवाएंगे H2SO4 से, क्योंकि अगर अमोनिया जैसे क्षारीय पदार्थ की अभिक्रिया करवा के हमने अमोनिया युक्त या अमोनिया के व्युत्पन्न युक्त एसीटैल्डिहाइड को बनाया है, तो हम उस क्षारीय पदार्थ को खत्म कौन से पदार्थ से करेंगे, अम्लीय से, और फिर से उस एसीटैल्डिहाइड में चेंज करेंगे। तरीका देखते इस बात को बेटा, देखो ध्यान दो। अभी चेक करोगे NH2 भी कितना है, 2, या ऐसे सोच सकते NH2 और एक H मिलकर कितना बनाएगा, NH3, वो भी कितने NH3, 2NH3, 2NH3, तो मैं यहां लिखे लेता हूं 2NH3। अब सोचो 2NH3 इन दोनों H से कंबाइन करेगा तो बना लेगा NH4 का होल ट्वाइस। क्यों, NH3 में भी 2 कॉमन है और H में भी 2 कॉमन है, 2 को कॉमन कर लोगे अगर बाहर तो अंदर क्या बनेगा, NH4 का होल ट्वाइस। साथ में क्या लिखेंगे, SO4। अभी मैं सोचता हूं मेरे पास बचा क्या क्या, NH2 भी चला गया था, H भी चला गया था, तो बचेगा क्या, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, क्योंकि NH2 भी गया, H भी गया। अगर NH2 भी चला गया, H भी चला गया, इसका मतलब ये दोनों बॉन्ड खाली हो गए। मैंने इन दोनों बॉन्ड को कैसे जोड़ दिया, एसीटैल्डिहाइड O से। तो इस तरह से एसीटैल्डिहाइड बना। मैं दोबारा से रिपीट कर दूं इस पूरे प्रोसेस को। हमने एसीटैल्डिहाइड बनाया, लेकिन एसीटैल्डिहाइड पे ईथर की क्या थी, अशुद्धि थी। हमने ईथर को अलग करने के लिए सबसे पहले एसीटैल्डिहाइड की अभिक्रिया का ऐसे की, अमोनिया से, और एक नए यौगिक में बदल दिया। वो नया यौगिक क्या हुआ कि हमने फिर उस यौगिक को गर्म किया। तो क्योंकि इस कंपाउंड का क्वथनांक अधिक था, ये यौगिक अभी भी लिक्विड फेज पे ही रहा, लेकिन जो ईथर था वो क्वथनांक कम होने के कारण वाष्प के रूप में बदला और दूसरे पात्र में पहुंच गया। अब हमें इस कंपाउंड को दोबारा से एसीटैल्डिहाइड में चेंज करना है, क्योंकि क्षारीय पदार्थ से अभिक्रिया करके हमने ये कंपाउंड बनाया था। हम इसको दोबारा से एसीटैल्डिहाइड में तब चेंज कर सकते हैं जब कैसे पदार्थ से अभिक्रिया कराएं, अम्लीय। तो मैंने इसी पदार्थ की अम्लीय पदार्थ अर्थात H2SO4 से रिएक्शन करवाई और फिर से एसीटैल्डिहाइड बना लिया। ये शुद्ध एसीटैल्डिहाइड बनकर तैयार हुआ। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला विधि में हम एसीटैल्डिहाइड को इस विधि से बना सकते हैं। NH3 कैसे बना, इसको जान गए सभी। NH2 और H ने मिलकर क्या बनाया, NH3।
लेकिन 2 का मल्टीप्लाई इसका मतलब है 2NH3 बनेगा। वो 2H से अभिक्रिया करेगा तो 2 को कॉमन कर दिया, अंदर बचा NH4 और साथ में क्या बचा SO4। तो मैं इस NH3 को क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं। अभी बेटा आगे चलते हैं कि दूसरा प्रोसीजर पढ़ते हैं जिससे हम एसीटैल्डिहाइड को बना सकते हैं। तो बेटा हमारे पास एक और विधि है जिससे एसीटैल्डिहाइड को हम बना सकते हैं। कैसे? औद्योगिक विधि द्वारा। आपसे कभी पूछता है कि औद्योगिक विधि से आप एसीटैल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं? औद्योगिक विधि से। तो बेटा औद्योगिक विधि का बड़ा आसान है। हमने एथेनॉल को लिया, एथेनॉल के फॉर्मूले को CH3CH2OH लिख सकते हैं, और हमने इसका को हीट किया कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। जैसे मैंने कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया, इससे हाइड्रोजन गैस निकलकर अलग हो गई। क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकल के अलग हुई, इसको हम विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो जब हाइड्रोजन गैस अलग होगी कैसे? ये वाला H इस वाले एक H के साथ अभिक्रिया करेगा, H के साथ अभिक्रिया करेगा, बना डालेगा H2। मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास क्या बचता है? CH3 C एक H और O, CH3CHO एसीटैल्डिहाइड। तो इस अभिक्रिया को ऐसा भी बोल सकते हैं कि एथेनॉल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा एसीटैल्डिहाइड का निर्माण। विहाइड्रोजनीकरण क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान एथेनॉल से मैंने किसको अलग कर दिया है? हाइड्रोजन को। तो यह अभिक्रिया ऐसा भी कहलाती है विहाइड्रोजनीकरण द्वारा। अभी एक और प्रोसेस है जिससे हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं या एसीटैल्डिहाइड बना सकते हैं। वो प्रोसेस क्या है? कहता है एसीटिलीन से एसीटैल्डिहाइड का निर्माण। तो अब चेक करते हैं कि एसीटिलीन से एसीटैल्डिहाइड का निर्माण कैसे होगा। एसीटिलीन से एसीटैल्डिहाइड का बेटा निर्माण होगा कैसे? एसीटिलीन का फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और हम इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे? जल से। लेकिन नॉर्मल चीज है कि जल का मॉलिक्यूल एसीटिलीन से अभिक्रिया करने वाला नहीं। तो हम एक काम करते हैं, इसमें हम H2SO4 का सॉल्यूशन यूज करेंगे। ये H2SO4 के सॉल्यूशन की प्रेजेंस में एसीटिलीन जल से अभिक्रिया करेगा। वैसे इसमें अगर मैं चेक करूं तो एक बॉन्ड सिग्मा है और 2 बॉन्ड कैसे हैं? पाई। अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ें CH, मैंने पाई बॉन्ड इसलिए ब्रेक किए क्योंकि पाई बॉन्ड कमजोर होते हैं, दोनों टूट गए। अभी सोचने वाली बात है, इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड्स का नुकसान हुआ है और उस कार्बन के भी 2 बॉन्ड्स का नुकसान हुआ है। उसको पूरा कैसे करें? हमारे पास जो 2 H हैं वो इस C को दें। तो बेटा जैसे ही C को 2 H दोगे, H कितने हो जाएंगे? 3, क्योंकि इसको 2 H मिल चुके हैं, इसके बॉन्ड की कमी पूरी हो गई। अब बेटा इसको किसको दे? O को। और आप समझते हो इस बात को, O कौन से बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है? डबल। इसके भी 2 बॉन्ड्स की कमी पूरी हो गई और हमने इसको एसीटैल्डिहाइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो इस प्रकार से दोनों की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। लास्ट एक और प्रोसीजर है जिससे हम लोग एसीटैल्डिहाइड बनाएंगे। आपको याद होगा हमने एक अभिक्रिया पढ़ रखी थी, ओजोनीकरण अपघटन। ओजोनीकरण अपघटन से भी हम एल्डिहाइड बनाया करते थे। तो आज ओजोनीकरण अपघटन से एक और बार एल्डिहाइड बनाएंगे, इस बार एसीटैल्डिहाइड को बनाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि इस बार हम बनाने वाले हैं ओजोनीकरण अपघटन से। अच्छा, एसीटैल्डिहाइड को बनाने के लिए ओजोनीकरण अपघटन किसका किसका करवाना चाहिए मैं बताऊं। आपको ऐसे केमिकल एल्कीन का करवाना चाहिए, वो भी कार्बन 3 और कार्बन 4 वाले एल्कीन का। या तो हमें प्रोपीन का अपघटन ओजोनीकरण अपघटन कराना चाहिए या ब्यूटीन का। प्रोपीन के ओजोनीकरण अपघटन से फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटैल्डिहाइड दोनों बनते हैं, लेकिन ब्यूटीन के ओजोनीकरण अपघटन से केवल और केवल एसीटैल्डिहाइड बनता है। तो हम ब्यूटीन वाली अभिक्रिया को लिखेंगे। ब्यूटीन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया ब्यूटीन। या इसे एक काम और एक कार्बन 4 है इसलिए इसको ब्यूट लिख सकते हैं। दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगा है तो ब्यूट 2इन।
तो ब्यूट टू ईन बनता है। अभी आगे क्या करेंगे, इसका ओजोन से अभिक्रिया करवाएंगे। बेटा ओजोन से अभिक्रिया करवाने के दौरान आप जानते थे इस डबल बॉन्ड को कंप्लीटली खत्म कर देते थे। कैसे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये डबल बॉन्ड खत्म हुआ तो ओजोन के 3 ऑक्सीजन कैसे कनेक्ट होते थे? एक इस कार्बन पर और एक ऑक्सीजन होता था दोनों के साथ अटैच। फिर हम, आपको याद होगा, हम अभिक्रिया करवाते थे Zn की उपस्थिति में क्या है से H2O से। तो H2O करता क्या था, इस कंपाउंड को कितने भागों में ब्रेक करता था? 2 भागों में। O किसके साथ कनेक्ट होता था? H2O। अगर O H2O के साथ कनेक्ट होगा बनाता था H2। मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास बचता क्या है? CH3CHO, जो केमिकल 2 भागों में ब्रेक किया गया है। पहले इधर वाला भाग देखते हैं CH3CHO, फिर उधर वाला भाग देखते हैं CH3CHO। मतलब हमें CH3CHO के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो इस प्रकार से भी एसीटैल्डिहाइड बनाया जा सकता है। तो बेटा ये मेरे पास कुछ विधियां हैं जिनसे एसीटैल्डिहाइड बनाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, प्रयोगशाला विधि में जब आपको एसीटैल्डिहाइड बनाने का नंबर आए, आप एसीटैल्डिहाइड बनाएं भी और उसको शुद्ध करके भी दिखाएं कि हमने कैसे उस एसीटैल्डिहाइड को क्या किया, शुद्ध किया। तो आप इनको नोट कर लें और फिर हम पढ़ते हैं एसीटैल्डिहाइड के भौतिक और रासायनिक गुणों को। बेटा आगे पढ़ते हैं हम लोगों भौतिक गुणों को। एसीटैल्डिहाइड के क्या क्या भौतिक गुण होते हैं? तो एसीटैल्डिहाइड के भौतिक गुणों में से पहला नंबर लिखा है, यह सामान्य ताप पर रंगहीन द्रव है। और मैं अगर बात करूं दूसरे भौतिक गुण के तो कहता है यह तीव्र गंध युक्त है। वैसे भी आप इस बात को ध्यान रखें, एल्डिहाइड कंपाउंड जो होते हैं वो लगभग ज्यादातर तीव्र गंध देते हैं, बशर्ते ये है कि अगर कम अणुभार वाले एल्डिहाइड्स को लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, तो ये इनकी गंध अच्छी नहीं होती। हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले अगर आप एल्डिहाइड लेके आते हो तो उनकी मधुर गंध होती है। तो ये एसीटैल्डिहाइड जो होगा ये अच्छी गंध नहीं देगा। और साथ में फिर दूसरी भी बात है, ये कैसा पदार्थ है? ज्वलनशील। आगे पढ़ते हैं, कहता है इसका क्वथनांक 21 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, 21 डिग्री सेल्सियस का मतलब नॉर्मली सर्दियों के मौसम में लिक्विड फेस में पाया जाएगा, लेकिन अपने यहाँ गर्मियों के मौसम में गैस के रूप में बदल जाएगा। लेकिन क्योंकि एसीटैल्डिहाइड या फॉर्मेल्डिहाइड को हम जल में घोल कर रखते हैं हमेशा। एक और चीज मैं पढ़ूंगा कि कहता है यह जल में घुलकर मधुर गंध देता है। एसीटैल्डिहाइड वैसे तो अच्छी गंध नहीं देता है, लेकिन अगर इसका विलयन जल के साथ बना लिया जाए तो एसीटैल्डिहाइड अच्छी गंध देने लगता है। तो बात आती है एसीटैल्डिहाइड अच्छी गंध क्यों देने लगता है, इस बात को हम एक रिएक्शन के थ्रू यहां समझाएंगे। तो मैं ये लाइन मिटा देता हूं। एसीटैल्डिहाइड का फॉर्मूला अगर मैं चेक करूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। अगर हम इसको जल के साथ घोल दें तो जल के फॉर्मूले को HOH लिख लिया जाए। बेटा O पर माइनस चार्ज रहेगा क्योंकि बॉन्ड टूटकर O को देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। C पर पॉजिटिव चार्ज, H पर प्लस, OH पर माइनस। रिएक्शन के दौरान H किससे जुड़ेगा? O से। तो मैं बनाऊंगा कौन सा कंपाउंड? CH3C। O के साथ हम जोड़ेंगे H को, और बेटा C के साथ किसको जोड़ेंगे? OH को। हालांकि अभी ये सोचने वाली बात है, एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका मतलब ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है। भले स्टेबल ना हो, लेकिन बेटा ये कंपाउंड मधुर गंध देने वाला होता है। तो इसको ध्यान रखोगे अगर कभी बात आएगी कि जल में घुलकर मधुर गंध क्यों देता है एसीटैल्डिहाइड, हम उसको अभिक्रिया करके बताएंगे क्योंकि ये कंपाउंड बनाता है। तो इस कंपाउंड के बनाए जाने के, हालांकि ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है, टिकाऊ नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कंपाउंड बनता रहता है, हम इस कंपाउंड के कारण एसीटैल्डिहाइड की जल में घुलने के बाद मधुर गंध पाते हैं। तो बेटा ये इसका रीजन हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे कि एसीटैल्डिहाइड किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न कराता है। तो रासायनिक गुण पढ़ेंगे। रासायनिक गुण में अगर मैं पहला रासायनिक गुण पढ़ना स्टार्ट करूं तो मेरे पास अभिक्रिया है हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। और क्योंकि हमने पढ़ी रखी थी हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया ही 3 प्रकार की होती है। चेक करते हैं क्या क्या है। बेटा मेरे पास एसीटोन है, सॉरी एसीटैल्डिहाइड है, और हम उसकी अभिक्रिया कहाँ से कराएंगे? हाइड्रोजन साइनाइड से। आप सभी जानते हो
H पर पॉजिटिव चार्ज और Cn पर निगेटिव। ऐसे ही बॉन्ड अगर ट्रांसफर होगा तो O पर निगेटिव चार्ज देगा और C पर पॉजिटिव। हालांकि ये चार्ज पार्शियल रहता है, पूरी तरीके से धनावेश या ऋणावेश नहीं आता है। रिएक्शन के दौरान बेटा इसको करेंगे कैसे, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, O पर क्योंकि निगेटिव चार्ज आ रहा है, किसको जोड़ें, H को, और C पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको निगेटिव चार्ज Cn के साथ कनेक्ट करें। अब ये कंपाउंड 3 प्रकार से विक्रियाएं करता था, आपको याद होगा, आंशिक जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन और एक होता था अपचयन। 3 रिएक्शन, तो मैं एक एक करके दिखाता हूं। सबसे पहले बेटा हम लोगों को क्या करवाना है, आंशिक जल अपघटन, फिर पूर्ण जल अपघटन और फिर इसके बाद अपचयन। आंशिक जल अपघटन हम यहां लिखेंगे, आंशिक जल, और बाकी बेटा अपना पहचान जाना क्या करवाना है, अपघटन लिख देते हैं, लाओ अपघटन। और आंशिक जल अपघटन के लिए हम लोग इस पर क्या करवाते थे, जल के एक मॉलिक्यूल की अभिक्रिया करवाते थे, H2O। अभिक्रिया कैसे होती थी मैं बताऊं, हम पूरा कंपाउंड लिखेंगे, CH3, मैं इसको मिटा देता हूं, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सॉरी सिंगल बॉन्ड H, ये होता था OH, यहां C और N जुड़ा था। हम C और N के बीच में पाते थे कि C और N आपस में कैसा बॉन्ड बना रहता है, ट्रिपल बॉन्ड। तरीका क्या था, हमने इसके 2 बॉन्ड्स को क्या कर दिया, ब्रेक। C का भी 2 बॉन्ड का नुकसान हुआ, N का भी, तो N के 2 बॉन्ड के नुकसान की पूर्ति कैसे होगी, हम इसको जल का H2 दे देते थे। अब C को बॉन्ड की नुकसान को पूर्ति कैसे हो, C को हम क्या देंगे, किस बॉन्ड के साथ, अब कार्बन का भी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इसको लिखते थोड़ा सा अच्छा है, CONH2। अब हम बात करेंगे कि एसीटैल्डिहाइड का आंशिक जल अपघटन तो हमने करा लिया, अब हम पूर्ण जल अपघटन कैसे कराएं, हम यहां लिखेंगे, हमने कैसा जल अपघटन करवाना है, पूर्ण जल अपघटन। बेटा पूर्ण जल अपघटन में आपको 2H2O की आवश्यकता होती थी और आप प्रेजेंस किसकी रखते थे, एसिड की। आंशिक जल अपघटन तो आप करवा लेते थे नॉर्मली, लेकिन जब पूर्ण जल अपघटन हुआ है, काहे की आवश्यकता हुई थी, अम्ल की। क्यों, मैं बात करूंगा इसका। सबसे पहले तो एसीटैल्डिहाइड का कंपाउंड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड सॉरी OH और यहां पर था Cn। तरीका क्या था, जब 2 H2O मिलते थे तो अभिक्रिया के दौरान H क्योंकि 4 हैं, N ने उन 4 H में से 3 H से अभिक्रिया करके क्या बनाया, NH3। अभी सोचने वाली बात है, अगर यहां पे लगा हुआ N 3 H के साथ अभिक्रिया करके NH3 बनाता है तो बेटा मेरे पास एक H यहां बचा है और 2 O और एक H। अब आएगी बात, सर जी आपने अम्ल को उपस्थिति में क्यों रखा, तो अम्ल को उपस्थिति में केवल इसलिए रखा गया कि जो अम्ल होगा वो इस बने हुए क्षारीय पदार्थ को क्या कर देगा, समाप्त, और अभिक्रिया को रिवर्स नहीं होने देगा। लास्ट में एक अभिक्रिया आती थी जिससे हम पदार्थ का क्या करवाते थे, अपचयन। अपचयन कराने के लिए हमारे पास कई रिएजेंट हैं, लेकिन हम लोगों ने यहां इस्तेमाल किया था अपचयन के लिए Na और C2H5OH को, और हमने कराया था अपचयन के दौरान हाइड्रोजन बनेगा और वो हाइड्रोजन बन के तैयार होगा कितने मोल, 4 मोल नवजात हाइड्रोजन, और वो 4 मोल नवजात हाइड्रोजन में से 2 मिलेंगे C को और 2 मिलेंगे N को। तो कंपाउंड कैसे बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C OH, 2 C को मिले तो CH2 और 2 N को मिला तो NH2। तो इस प्रकार से कंपाउंड बनते थे। अगर इन कंपाउंड्स के नाम पढ़े जाएं, बेटा कार्बन 3 है और CONH2 को कहते हैं प्रोपेनामाइड। कार्बन 3 प्रोपेन और CONH2 को देखकर एमाइड। प्रोपेनामाइड में दूसरे नंबर के कार्बन पर कौन लगा है, OH, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनामाइड। सेकंड वाले को पढ़ते हैं, कार्बन कितने हैं, 3 को प्रोपेनोइक एसिड, और दूसरे नंबर पे कौन लगा है, OH,
तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अभी लास्ट में एक और काम करते हैं, इसमें भी कार्बन 3 है और लास्ट में NH2 एमीन। कैसे? प्रोपेनामीन। लेकिन यह भी ध्यान देने वाली बात है, सेकेंड नंबर के कार्बन पर OH लगा है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनामीन। तो इसके नाम ऐसे पढ़े जा सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन को सेकेंड नंबर पर। तो बेटा सेकेंड नंबर पर अगर मैं केमिकल रिएक्शन को पढ़ता हूं, मेरे पास एसीटैल्डिहाइड है और उस एसीटैल्डिहाइड की अभिक्रिया हमें अमोनिया के व्युत्पन्न से करानी है। तो अमोनिया के व्युत्पन्न तो बहुत सारे थे, लेकिन हम इस बार NH2OH से कराने वाले हैं। यह भी अमोनिया का व्युत्पन्न है। अमोनिया के व्युत्पन्न की एक ही टाइप की रिएक्शन H2 किसको लेके अलग हो जाता था? O को। तो पहला कंपोनेंट बना H2O। मैं सोचता हूं इसके बाद क्या बचता है? CH3CH, CH3C। अभी चेक करेंगे इसके साथ O तो चला गया, C के साथ जुड़ेगा कौन? NOH, डबल बॉन्ड NOH। और आपको पता था इस टाइप का कंपाउंड ऑक्सिम कहलाता था, क्योंकि एसीटैल्डिहाइड के साथ बना है एसीटैल्डोक्सिम, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ बना था फॉर्मेल्डोक्सिम था। तो हम इसको लिखेंगे भी, इस कंपाउंड को नाम देते हैं एसीटैल्डोक्सिम, एसीटैल्डोक्सिम। अभी नेक्स्ट रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन अभिक्रिया भी अमोनिया के व्युत्पन्न से ही होगी। CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड A। अभी एक और कराते हैं, हमारे पास हाइड्रोजीन था, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। हाइड्रोजीन का भी वही रिएक्शन का तरीका, O अभिक्रिया करता था किससे? H2 से, कंपाउंड बनाता था H2। मेरे पास बचता क्या क्या है? CH3CH, CH3CH डबल बॉन्ड, तो भैया डबल बॉन्ड लगा दिया। लास्ट में NH2, NH2। अगर मैं इसको बात करूं, हाइड्रोजीन था और हाइड्रोजीन अगर अभिक्रिया करता है एसीटैल्डिहाइड से, तो मैंने दोनों के नामों को मिला दिया, एसीटैल्डिहाइड हाइड्रोजीन। तो मैं लिख भी दूं एसीटैल्डिहाइड हाइड्रोजीन या हाइड्रोजीन, दोनों एक ही चीज है। अभी नेक्स्ट रिएक्शन पे चलेंगे, अमोनिया के ही व्युत्पन्न से अभिक्रिया होगी। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। लेकिन इस बार अमोनिया का व्युत्पन्न रहेगा फेनिल हाइड्रोजीन। फेनिल हाइड्रोजीन का पहले तो हाइड्रोजीन का फॉर्मूला NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अब फेनिल हाइड्रोजीन, तो मैंने क्या किया, इससे एक H को हटाया और उसकी जगह पे क्या लगा दिया? C6H5। फॉर्मूला क्या बना? C6H5 NH2। बेटा H2 को थोड़ा सा आगे इधर लिखते हैं ताकि अभिक्रिया को कंप्लीट कराने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर से H2O से अभिक्रिया करेगा, H2O रहेगा। बेटा मैं लिखता हूं क्या क्या बचा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, मेरे पास क्या बचा? NH C6H5, NH C6H5। अभी फिर से इसका नाम पढ़ने का नंबर आएगा, क्या करोगे? एसीटैल्डिहाइड और फेनिल हाइड्रोजीन आपस में मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं, दोनों के नामों को मिला दिया, एसीटैल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजीन। पूरा नाम हो गया इसका एसीटैल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजीन या हाइड्रोजीन। तो इस प्रकार से अभिक्रिया हो गई। एक लास्ट में और चेक करेंगे, 5th नंबर रिएक्शन पर CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। बेटा आप इस कंपाउंड को शायद जानते होंगे, H2N सिंगल बॉन्ड NH C6H5 को ऐसे लिख लेते हैं।
2 पोजीशन पे नाइट्रो और 4 पोजीशन पे नाइट्रो। अगर अभिक्रिया थोड़ा सा भी याद होगा तो हम इसको कहते थे 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। और बेटा अभिक्रिया का तरीका क्या है, H2O से कंबाइन करेगा और दोनों मिलकर अब कंपाउंड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बेटा, उस कंपाउंड को मैं यहां लिखे लेता हूं नीचे। कैसे लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, क्योंकि O तो H2 के साथ कंबाइन होके निकल गया। C के बाद डबल बॉन्ड के बाद N, फिर NH, इसके बाद बेंजीन रिंग, और उस बेंजीन पे 2 पोजीशन पे NO2 और 4 पोजीशन पे NO2। आपको याद भी होगा इस कंपाउंड का कलर कैसा होता था, मैंने लिखाया था या तो लाल या तो बैंगनी कलर देता था। तो बेटा इसका नाम कैसे पढ़ेंगे, फिर से वही चीज, दोनों के नामों को मिला दिया, एसीटैल्डिहाइड और इसका था 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजिन, दोनों को मिला देंगे, नाम लिख लेंगे। आगे बेटा रासायनिक अभिक्रियाओं को यहां पढ़ते हैं एसीटैल्डिहाइड के। अगले रासायनिक गुण को, रासायनिक गुण का नंबर है 6। अब हम इसके ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे सबसे पहले। कैसे कैसे ऑक्सीकरण, एसीटैल्डिहाइड का बेटा ऑक्सीकरण कराया जा सकता है नवजात ऑक्सीजन द्वारा। एसीटैल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया जा सकता है टॉलन अभिकर्मक के द्वारा। एसीटैल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाया जा सकता है फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा। मतलब मैं क्या सोचता हूं, एसीटैल्डिहाइड का ऑक्सीकरण तो कई विधियों से कराया जा सकता है, आप जिस विधि से समझें उस विधि से कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं तीनों विधियों को बताता हूं। नवजात ऑक्सीजन तो डायरेक्ट बन के तैयार नहीं होता, इसको बनाना पड़ता है काहे से, K2Cr2O7 और H2SO4 से। मैंने दोनों को मिलाया, नवजात ऑक्सीजन बनाकर तैयार किया। वो नवजात ऑक्सीजन जब इससे मिलेगा बनाकर तैयार करेगा CH3COOH एसिटिक एसिड। इसको भी चेक करते हैं, अगर ये करेगा तो क्या कैसे कर पाएगा, अपना ऑक्सीजन ट्रांसफर करके एसीटैल्डिहाइड को देगा, ऑक्सीजन देगा तो इस पर ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 CH3COOH, साथ में बेटा केवल क्या बचेगा 2Ag। और आप इसको कौन से दर्पण के नाम से जानते थे, रजत दर्पण। आप ये भी कह सकते हैं हाँ रजत दर्पण का अवक्षेप देता है। लास्ट नंबर में लिखूंगा इसका ऑक्सीकरण में से, फिर से ऑक्सीजन इसको ट्रांसफर करेगा, एक CH3COOH बनेगा। ध्यान देने वाली बात है, एक ही O ट्रांसफर किया था, 2 Cu बचे, 1 O बचा, Cu2O। इसको क्यूप्रस ऑक्साइड कहते हैं। और आपको यह भी याद होगा कि किस कलर का अवक्षेप होता था, लाल कलर का अवक्षेप होता था, जिससे हम एल्डिहाइड की पहचान भी करते थे। तो बेटा अगर मैं चेक करूं तो ये अभिक्रियाएं हो गई 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, जिस पर एसीटैल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किया गया है। अभी एक काम करते हैं और भी चेक करते हैं कि अपचयन एसीटैल्डिहाइड का होगा तो क्या क्या बनकर तैयार होगा। 9 नंबर की अभिक्रिया पर एसीटैल्डिहाइड का अपचयन, कैसे अपचयन हुआ मैं उसको लिखता हूं। एसीटैल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब इस बार अपचयन मुझे करवाना है किसके द्वारा, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अभी होगा सर जी ये तो विक्रिया लिख चुके हैं, हाँ ये विक्रिया लिख चुके हैं, कहाँ ये है। लेकिन इस बार हम लोग उत्प्रेरक रखेंगे, कैटलिस्ट रखेंगे C2H5ONA। और तुमको याद होगा ये वोल्फ किश्नर अभिक्रिया थी, और वोल्फ किश्नर अभिक्रिया में पहला काम होता था H2O को लेके अलग होता था, सेकेंड टाइम पे N को लेके अलग होता था। अभी हम चेक करते हैं बचता क्या था, CH3CH, CH3CH, इसके डबल बॉन्ड खाली रहते थे, क्यों, वहां से O तो H2 के साथ निकल गया था। तो ये जो लास्ट में 2 बचे हुए H हैं, ये हम इस C को दे दें, तो अगर C को मिलेगा तो C को मिल जाएंगे, बाकी के बचे हुए 2 H। इसको पूरा कंप्लीट कंपाउंड लिखने की कोशिश करोगे तो CH3 मैं लिखे देता हूं, इसको लिख सकते हैं CH3
सिंगल बॉन्ड, सी पर भी तो H3 है बेटा, इसको एथेन कहते हैं। तो पहला अपचयन की अभिक्रिया जब हम डाइहाइड्रोजन के थ्रू करवाएंगे C2H5ONa की प्रेजेंस में, सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में करवाएंगे। और इसको मैं लिख भी सकता हूं, कौन सी अभिक्रिया थी, वोल्फ किश्नर अभिक्रिया। भैया 10वां नंबर अभिक्रिया को चेक करते हैं, 10th नंबर रिएक्शन क्या थी। तो अपचयन इसका भी करवाएंगे दोबारा से। इस बार बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H की अभिक्रिया करवाएंगे HI से, किसकी उपस्थिति में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। अगर बेटा मैं रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाता हूं, देखो 4 HI लिए जाएंगे, 4 में से 2 HO के साथ कंबाइन करेंगे H2O, बाकी के 2 H O की जगह पर रखे। भाई देखो 2 HO से रिएक्शन करके इसको O को ले गए, O की जगह हो गई खाली, तो जो बाकी के 2 H हैं उस खाली जगह पे रखेंगे। और जब खाली जगह पे रखते थे आपको याद होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनेगा, क्यों, 2 H इसको मिलेंगे तो एक तो पहले से इस कार्बन के पास। बेटा लास्ट में 4 I बचे, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2I2। अभी अपचयन अभिक्रिया और रह जाती है 11वें नंबर पर, एसीटैल्डिहाइड है CH3C, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका अपचयन करवाएंगे नवजात हाइड्रोजन द्वारा। लेकिन नवजात हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमारे पास कई उत्प्रेरक चाहिए होते थे। या तो आप यूज कर सकते थे LiAlH4 को, या तो आपके पास और थे PDBaSO4, उसको भी यूज कर सकते। रिएक्शन कैसे करवाएंगे, 2 H हैं, 1 H मिलेगा O को और 1 H मिलेगा C को, क्योंकि जब अगर बेटा C और O के बीच का एक बॉन्ड ब्रेक होगा, नुकसान दोनों को हुआ, O को भी और H का भी। तो हमने क्या किया कि CH3 लिखा, 1 H C को दिया, तो C के पास 1 H मिला और एक पहले से था, CH2 बन गया। और बेटा O को भी 1 H मिला, तो वो बन गया जाके OH। अब इसको चेक करते हैं, ये कौन सा कंपाउंड है, इसको कहते हैं एथेनॉल। बेटा लास्ट में एक और अपचयन बचता है 12 नंबर पर, वो अपचयन क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अभिक्रिया होती है H2 से, किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम या निकिल या Fe। मैंने बहुत सारे पदार्थ लिखे थे, उनकी किसी की भी उपस्थिति में करवा सकते हैं, या तो प्लेटिनम या तो निकिल की उपस्थिति में। आयरन की प्रेजेंस में भी करवा सकते थे। तरीका सेम है, 2 H में से जैसे पहले मैंने बांटे थे H, सेम 1 H C को 1 H O को, और फिर से कंपाउंड बनकर तैयार होगा CH3 CH2OH, और एथेनॉल इसको कहेंगे। तो बेटा ये रासायनिक गुण हो गए एसीटैल्डिहाइड के। अभी भी कुछ रासायनिक गुण पढ़े बचे जाते हैं और उपयोग भी, इनको नोट कर लेते हैं फिर उनको पढ़ते हैं।